चलिए बच्चों, अब हम देख लेते हैं लेंसेज कितने तरह के होते हैं और फिर इसके बाद आगे देखेंगे। लेंसेज कितने तरह के होते हैं पहले वो देख लेते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, पता है आपको लेंसेज कितने तरह के होते हैं? बताइए कितने तरह के होते हैं लेंस? टाइप्स ऑफ लेंसेज लिख लीजिए आप। टाइप्स ऑफ लेंसेज, लेंसेज कितने तरह के होते हैं पता है ना? बताओ। देखो, पहले तो होता है बाई कॉन्वेक्स। बाई कॉन्वेक्स, बाई मतलब दोनों साइड से कॉन्वेक्स। भैया इधर से भी कॉन्वेक्स और इधर से भी कॉन्वेक्स। आपको पता है ना, R1 हम ये वाला लेते हैं, R2 वाला लेते हैं। तो बाई कॉन्वेक्स में आप हमेशा याद रखना, R1 इधर वाला होता है, R2 इधर वाला होता है, हमेशा ही। बाई कॉन्वेक्स में हमेशा R1 पॉजिटिव लेना, R2 नेगेटिव लेना, R1 पॉजिटिव और R2 नेगेटिव। ठीक है, ये चीज़ है। रेडियस ऑफ कर्वेचर, अबे फोकल लेंथ पहली पॉजिटिव होगी तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी पॉजिटिव होगा, है ना। बाई कॉन्वेक्स के बाद बाई कॉन्केव, बाई कॉन्केव दोनों साइड से कॉन्केव, ऐसा ये होता है बाई कॉन्केव। सर क्या बनाते हो आप? डायग्राम अच्छे नहीं है ना, ये लो बाई कॉन्केव। इसमें पहला नेगेटिव लेंस मेकर फॉर्मूले के न्यूमेरिकल बहुत आते हैं और दूसरा पॉजिटिव, ये याद रखना। इसके बाद सर तीसरा बताइए। तो तीसरा बेटा ऐसा है, सिंपल सी बात कि इसमें तीसरा है प्लेनो कॉन्केव, प्लेनो कॉन्केव, प्लेनो कॉन्केव मतलब पहला प्लेन दूसरा कॉन्केव, कॉन्केव ऐसा। ठीक है, इसका एक और देख ले तू, मान ले कॉन्केवो प्लेन है, कॉन्केवो प्लेन है। कॉन्केवो प्लेन मतलब क्या हुआ? बाद में प्लेन पहले कॉन्केव, तो पहले कॉन्केव ऐसा होगा, है ना? बोल। ठीक है, और बता। और देख पांचवा, आप बोल सकते हो प्लेनो कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स। अब यहाँ मैं इमेज फॉर्मेशन नहीं बताऊंगा, वो एक के बारे बताई मैंने, है ना, मिरर में। यहाँ है भी नहीं आपके कोर्स में। प्लेनो कॉन्वेक्स देखेंगे तो पहले प्लेन है, दूसरा कॉन्वेक्स सरफेस ऐसे बनेगी, चांद। छठा कॉन्वेक्सो प्लेन, कॉन्वेक्सो प्लेन, कॉन्वेक्सो हो और फिर प्लेन हो, तो आखिरी वाला प्लेन है, पहले वाला कॉन्वेक्सो है, ऐसे बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे साइन कन्वेंशन कैसे लिखेंगे? देख, मैंने तुझे बताया था प्लेन मिरर का फोकल लेंथ इन्फिनिटी होता है। प्लेन मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। तो पहला वाला सरफेस तो इन्फिनिटी होगा, दूसरा वाला आर मान लियो। कॉन्केवो प्लेन तो पहला वाला आर होगा और दूसरा वाला इन्फिनिटी होगा। दूसरा वाला प्लेन है ना, प्लेन की फोकल लेंथ इन्फिनिटी होगी। फोकल लेंथ का 2 टाइम्स रेडियस होता है, तो 2 इंटू इन्फिनिटी कितना बनेगा? इन्फिनिटी बनेगा। ऐसे यहाँ पे देख, पहला क्या प्लेन है तो इन्फिनिटी, दूसरा क्या आर। ऐसे यहाँ पे देख, पहला कैसा है? कॉन्वेक्स है तो आर, दूसरा क्या होगा? इन्फिनिटी होगा। साइन वही लगाइए कॉन्केव में, पहला क्या होता है? कॉन्केव में नेगेटिव, दूसरा पॉजिटिव, पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव। कॉन्वेक्स में पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, यहाँ पे पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। चलेगा यहाँ कॉन्वेक्सो का हिसाब। ठीक है भैया, याद रख लेगा। सही बता, नहीं रखोगे मैं क्या करूँ? रखना पड़ेगा। और भी होते हैं बट उनकी ऐसे नहीं निकलते फिर साइन कन्वेंशन, है ना। 7 8, सातवां है, तूने बोलिया कॉन्केवो कॉन्वेक्स, कॉन्केवो कॉन्वेक्स। 8वां बोल दिया तूने कॉन्वेक्सो कॉन्केव, कॉन्वेक्सो कॉन्केव। प्लेन लेंथ तो होता ही नहीं है ना। कॉन्केवो कॉन्वेक्स, तो दूसरी वाली साइड कॉन्वेक्स कैसी बनेगी? ऐसे। और कॉन्केवो, कॉन्केवो कॉन्केवो कॉन्केवो, पहली वाली साइड कॉन्केव कैसी होती है? पहली वाली साइड ऐसे होती है कॉन्केव, पहली तो ऐसी होती है ना, तो ये ऐसे बनेगा। अब ये है कॉन्वेक्सो कॉन्केव, तो ये ऐसा, और दूसरा वाला साइड कॉन्केव ऐसा बनेगा, तो ये ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना, ये दोनों हैं कॉन्वेक्सो कॉन्केव और कॉन्केवो कॉन्वेक्स। क्लियर इतना? शाबाश। और क्या बताओगे सर? और एक डेरिवेशन कर लो तुम लेंस फार्मूला की, कोई से भी एक के लिए कर लो यार, क्या जा रहा? लेंस फार्मूले की डेरिवेशन कर लो। फिर कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर बताता हूँ एक न्यूमेरिकल से, फिर आगे बढ़ेंगे। तो डेरिवेशन, डेरिवेशन ऑफ लेंस फार्मूला, लेंस फार्मूला की डेरिवेशन, लेंस फार्मूला की डेरिवेशन। ठीक है, तो हम ये किसके लिए करना चाहेंगे सर? कॉन्केव लेंस के लिए कर लेते हैं यार, वही सही रहता है, और मिरर वाले के लिए। ठीक है, फॉर कॉन्केव लेंस मिरर, फॉर
कॉन्केव लेंस मिरर नहीं यार, क्या बोल रहे हो सर, रियल इमेज है ना, रियल इमेज के लिए करेंगे, ठीक है। तो कॉन्केव लेंस बनाते हैं, रियल इमेज बनाएंगे उसकी, है ना। एक कॉन्केव लेंस बना लेते हैं यहाँ पे, ये हमने कॉन्केव लेंस बना लिया, ठीक है। सेंटर, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑब्जेक्ट यहीं रखना, एक फोकस, वैसे तो फोकस दो होते हैं बट एक ही बनाना है ना। इसको हम ऑप्टिकल सेंटर सी मान लेते हैं, आगे वाले फोकस से हमें काम है, यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, ए बी से एक रे सीधा जाएगी, फोकस से पास होगी, एक रे सीधा गई, फोकस से हो गई पास, ऐसे दूरी बनानी है, ठीक है। तो ये यू बना लो, वो क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। ये ऑप्टिकल सेंटर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर मत मानना, ये सी क्या है, ऑप्टिकल सेंटर है। मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मिरर फॉलोइंग ने भी इसे सी माना था, इसलिए। तो ये चीज़ होगी। और क्या मानोगे, मानना है तो बताओ। एक रे सीधा ऑप्टिकल सेंटर से गुजारो तो सीधा ऐसे आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आपकी इमेज बन गई। इमेज कैसे बनी, रियल एंड इन्वर्टेड, ये इमेज हो गई। ऑब्जेक्ट अगर ए बी है तो ये होगा बी डैश ए डैश। ये इमेज कैसे बनी, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड, ठीक है। नाम दे रखें, ठीक है। यहीं लगाते हैं ए बी सी और ए डैश बी डैश एफ। तो दो ट्रायंगल ले लेते हैं। सबसे पहले तो आपको पता ही है ए बी सी और ए डैश बी डैश सी दोनों सिमिलर हैं, सारे ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। तो ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल, एक और बना दोगे तो कॉन्ग्रेंट हो जाएगा, एक और लाइन बना दोगे तो यह है सिमिलैरिटी का नोटेशन। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी। सिमिलर होगा तो साइड्स का रेशियो सेम होगा। यहाँ की हाइट कितनी, ए बी, वहाँ की हाइट कितनी, ए डैश बी डैश, ठीक है। और बता यहाँ का ये कितना, बेस बी सी, वहाँ का बेस कितना, बी डैश सी। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। अब क्या लेंगे, अब एफ़ के साथ ले ले, एफ़ के साथ भी तो ले सकते हो, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो कैसे लें, इस पॉइंट को कुछ मान लेते हैं, है ना, ये मान लिया। तो अब हम लेते हैं ए डैश बी डैश एफ, और ए बी और सी डी सेम हाइट के हैं, ए बी और सी डी सेम हाइट के हैं, ऐसे मान लेंगे। तो अब हम लेते हैं ट्रायंगल ए डैश बी डैश का फोकस के साथ, पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब ऑप्टिकल सेंटर के साथ था, अब फोकस के साथ है। इज सिमिलर टू सी डी एफ। अभी सी डी एफ ट्रायंगल दिख रहा है तुम्हें, सी डी एफ, ट्रायंगल सी डी एफ। तो अब देखिए क्या आया, यहाँ से ले लेंगे। पहले तो उसका ही कन्वेंशन चल रहा है ना, जैसे पहले किसका था, ऑब्जेक्ट का था, तो ऑब्जेक्ट अब कौन है, सी डी है। ऑब्जेक्ट को मतलब आगे कर दिया, इसे बोलते हैं पैरेलैक्स, ऐसे ऑब्जेक्ट और ऐसे इमेज बनना एक ही जगह। लेबोरेटरी में, इस बार तो तुम लैब में गए नहीं, फिजिक्स लैब में, बट होता है पैरेलैक्स फॉर्मेशन होता है न्यूटन फार्मूले से। तो सी डी है और यहाँ कौन है, ए डैश बी डैश है। सी डी अपन ए डैश बी डैश बराबर कितने के, यहाँ पे देख एफ बी डैश, और वहाँ कौन है, सी डी के नीचे कौन है, सी एफ। तो सी एफ आ गया। अरे भाई सी डी ऊपर है तो उसका ही भाई आएगा ना बेस नीचे, तो सी एफ यहाँ, और यहाँ पे आएगा बी डैश एफ, ये एफ बी डैश एफ, ये दोनों हो गए। अब सिंस ए बी और सी डी के हैं बराबर हैं, ए बी और सी डी के हैं बराबर हैं, बोल हाँ या ना, है नहीं है, है नहीं है, ठीक है। तो सिंस ए बी और सी डी बराबर हैं तो इसको इधर ही लिख लेते हैं, सी डी हो गया ए बी अपॉन कितना, ए डैश बी डैश बराबर कितने के, सी एफ अपॉन बी डैश एफ के। इसको मान लेते हैं हम अपनी सेकंड इक्वेशन, क्या मान लो, सेकंड इक्वेशन मान लो इसे अपनी। इसके बाद क्या करो, दोनों को इक्वेट कर दो। अब इसका क्या मतलब है, इसे छोड़ो, यहाँ देखो, फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट कर दिया। फर्स्ट और सेकंड को अगर हमने इक्वेट करा तो हम पे क्या आया, देखो ये साइड दोनों के बराबर है तो ये वाली साइड को भी बराबर होना पड़ेगा, लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट भी बराबर होगी। तो बी सी अपॉन बी डैश सी बराबर सी एफ अपॉन बी डैश एफ, ठीक है। ये चीज़ हो गई। क्या हमें बी से डायरेक्ट पता है, हाँ बी से डायरेक्ट पता है यू। क्या हमें बी डैश सी भी पता है, हाँ पता है। सी एफ नहीं पता, तो सी एफ बनाएंगे। सी एफ देखो यहीं से क्या आएगा, सी एफ कैसे मिलेगा, सी बी डैश से सी एफ कैसे मिलेगा, ये छोटी सी चीज़ जो है सी एफ, ये कैसे मिलेगी, सी बी डैश से एफ बी डैश हटा दें, यह और कैसे मिल सकती है, सी एफ कैसे मिल सकता है, कि हम क्या करें, सी एफ तो है हम पे, बी डैश सी भी है, बी सी भी है, बी डैश एफ है, बी डैश एफ नहीं है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एक को ही काटना पड़ेगा क्योंकि सी एफ तो हम पे है, एफ फोकल लेंथ के जितना नहीं है, हाँ तो एक ही को लेंगे।
CF भी हम पे है। अब हम B डैश F ले लेते हैं। B डैश F ये कैसे निकलेगा? B डैश F, ये छोटी सी चीज़ B डैश F कैसे निकलेगी? B डैश C से FC हटा दे, B डैश C से FC हटा दे तो तेरे को B डैश F मिल जाएगा। B डैश F कैसे मिलेगा? इस पूरे से B डैश C से FC हटा दे। चल साइन लगा देंगे। BC क्या है? BC है U, इस साइड है तो माइनस का होगा तो माइनस U आ गया। B डैश C क्या है? B डैश C वैसे इमेज का डिस्टेंस है, बना ही नहीं था बट बना ले, V होगा। V इस साइड है तो पॉजिटिव होगा तो प्लस का V होगा। CF क्या है? CF फोकल लेंथ है, उस साइड है तो प्लस का F होगा। B डैश C क्या है? B डैश C है V, प्लस का होगा। FC क्या है? FC है F, वो भी प्लस का होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, आंसर निकाल लो। ठीक है, माइनस UV और क्या है? V माइनस F और F। ठीक है, करो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस U के साथ कौन चल जाएगा? V माइनस F और प्लस F के साथ कौन जाएगा? V। ये बन गया माइनस का UV और यहाँ से आया माइनस का प्लस का UF और यहाँ पे कौन है? FV है। यार इस बार दो नहीं आए है ना? अब भाई यही आए, कोई बात नहीं, ये भी चलेगा। अब क्या करें? अब इसको उधर भेज दें या इसको इधर ले आएँ? साइन में गड़बड़ी तो नहीं है? माइनस का UV है, प्लस का UF है और प्लस का VF है। मेरे हिसाब से गड़बड़ी तो होनी नहीं चाहिए यहाँ पे। देखें, माइनस का UV इधर, ये हो गया FV और ये माइनस का UF उधर। ठीक है, इसके बाद क्या होगा? F कॉमन ले लेंगे। F अगर कॉमन ले लें तो क्या होगा? माइनस का UV बराबर कितने के? F कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा V माइनस U। अब इसको इधर भेज देते हैं और इसको इधर भेज देते हैं। F इधर आया तो 1/F हो गया और V माइनस U यहीं है और माइनस UV इधर भेज दिया। ठीक है, तो F नीचे आया, माइनस UV इधर आ गया। V माइनस U अपनी जगह आया है ना, V माइनस U अपनी जगह, F इधर आ गया, UV नीचे आ गया तो 1/F। तो आप पे आया V अपॉन माइनस UV, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस U अपॉन UV। अरे समझ में आया? प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, V से V कैंसिल, U से U कैंसिल, 1/V पहले लिख लो, 1/U बाद में लिख लो माइनस का, बराबर आ गया 1/F के, 1/F के। ये चीज़ है, ठीक है, याद रखिएगा। ये आपका लेंस फार्मूले का डेरिवेशन। क्लियर? गुड। चलिए नेक्स्ट देखिए। अब इसमें हम और क्या लिख सकते हैं? हाँ, मैं आपको एक चीज़ बता रहा था कि जैसे आपका सोनार होता है, रडार होता है, ऐसी सोफार होता है। सोफार क्या होता है कि ओशन में कुछ ऐसी वाटर की लेयर होती है जो ऑप्टिकल फाइबर के जैसे काम करती है, मतलब कम्युनिकेशन को ट्रांसमिट करने के काम आती है। व्हेल जो होगी, डॉल्फिन जो हो गई, और जो हमारे बहुत से सबमरीन्स होते हैं वो उसी का यूज़ करते हैं। तो वो हम नोट में लिख लेते हैं। नोट है सोफार, SOFAR। जैसे सोनार होता है, ठीक है, और रडार होता है, वैसे सोफार है। तो सोफार इज़ अ ओशन लेयर, इज़ एन ओशन लेयर। SOFAR is an ocean layer that acts as optical fiber for sound communication। साउंड कम्युनिकेशन के लिए ऑप्टिकल फाइबर का काम करती है कौन? सोफार। याद रखिएगा। कुछ चीज़ें देखो एक्स फैक्टर में ऐसे लिखा देता हूँ आपको, याद रखिएगा। और कुछ चीज़ें बता सकते हो सर? यार और क्या बताऊँ मैं इसमें आपको? यही है। हाँ, मैं ये बता सकता हूँ आपको कि जैसे सिंपल सी बात है, आपको ये पता है कि जैसे ऐसा कोई मटेरियल हो सकता है जिसकी वैसी डेंसिटी, मास डेंसिटी तो क्या हो, कम हो वाटर से, बट ऑप्टिकल डेंसिटी वाटर से ज़्यादा हो। ऐसा हो सकता है। जैसे आपने टारपिन का तेल देखा है, टर्पेंटाइल ऑयल, तो मास डेंसिटी ऑफ टर्पेंटाइल ऑयल, टारपिन का तेल, मशीन ऑयल, इज़ लेस देन वाटर, बट ऑप्टिकल डेंसिटी मतलब वहाँ पे लाइट और ज़्यादा बेंट होगी। कहाँ? टर्पेंटाइल ऑयल में। जबकि मास डेंसिटी मतलब अच्छे से लाइट को रोकेगा कौन?
वाटर रोकेगा, जबकि ऑप्टिकल डेंसिटी मतलब जहाँ पे लाइट की बेंडिंग ज़्यादा हो वो टर्पेंटोइल ऑयल में वाटर से ज़्यादा होती है। ये आपको याद रखना है। याद रख लेना क्या है, ज़्यादा बड़ा थोड़ी है, चेक कर। चलो ये हो गया। और मैं आपको क्या बता सकता हूँ, हाँ मैं आपको मैग्नीफिकेशन के बारे में बता सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैग्नीफिकेशन फॉर लेंस, मैग्नीफिकेशन फॉर लेंस। और ध्यान रखना मैग्नीफिकेशन का साइन H2/H1 से निकलेगा, यहाँ पे भी V/U से नहीं निकलेगा। तो मैग्नीफिकेशन फॉर लेंस, ठीक है, लेंस का मैग्नीफिकेशन। तो जैसे अगर हम बात करें मैग्नीफिकेशन जनरली होता है H2/H1 यहीं से इसके साइन का पता चलता है, मैग्नीफिकेशन के साइन का पता यहीं से चलता है H2/H1 से। अब देखो जैसे कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स में दोनों ही बनती है, रियल भी बनती है, वर्चुअल भी बनती है। तो इन कॉन्वेक्स जैसे वहाँ पे क्या होता था, यहाँ कॉन्वेक्स में 6 केस है, वहाँ कॉन्केव में 6 केस थे मिरर में, यहाँ कॉन्वेक्स लेंस में 6 केस है। तो कॉन्वेक्स में 2 बन सकती हैं, रियल एंड इन्वर्टेड और वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो यहाँ पे मैग्नीफिकेशन देखिए क्या आएगा, देखो रियल एंड इन्वर्टेड में उल्टी बनेगी, तो यहाँ पे तो आपको पता है नेगेटिव ही आएगा, इमेज उल्टी बनेगी तो -H2/H1 या -V/U। बट यहाँ पॉजिटिव बनेगी तो ये होगा H2/H1। अरे वर्चुअल एंड इरेक्ट सीधी बनती है, हाइट पॉजिटिव होगी, ठीक है। ऑब्जेक्ट तो हमेशा पॉजिटिव होगा, ये माइनस साइन H2 का आ रहा है क्योंकि H2 उल्टा बना रियल में तो माइनस आ गया, ऊपर बना इरेक्ट बना तो पॉजिटिव आ गया, और ये आ गया +V/U, ठीक है। ये चीज़ है, याद रख लोगे। मतलब +V/U आया कैसे, क्योंकि V भी माइनस होगा और V भी क्या होगा, माइनस होगा। वर्चुअल एंड इरेक्ट है ना, वर्चुअल कब बनेगी, जब इस साइड बने। लेंस में वर्चुअल कब होगा, ये साइड तो रियल है, वर्चुअल इस साइड होगा अब, जबकि वहाँ क्या था मिरर में रियल इस साइड था, वर्चुअल इस साइड था, जबकि लेंस में उल्टा है, लेंस में रियल उस साइड है, वर्चुअल इस साइड है, ठीक है। तो माइनस माइनस इसलिए हो गया। कॉन्केव में 2 ही केस हैं भैया, यहाँ कॉन्केव लेंस में कहीं भी रख दो या इन्फिनिटी से लाओ, यहाँ हमेशा इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। तो यहाँ पे मैग्नीफिकेशन वही होगा H2/H1 या -V और -U। U तो माइनस है ही, V भी माइनस है क्योंकि वो इस बार फ्रंट साइड बन रहा है, ठीक है। ओके, और कुछ बता सकते हो सर? तो और कुछ तो इसमें यार अब आप पे मेरे हिसाब से जो बचेगा वो मेरे हिसाब से कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस ही है, वो देख लेते हैं, अगर कहीं मिले तो आपको लिखा लेते हैं, मिलने तो चाहिए ही, सारे गंदे नोट्स हो रखे नहीं है इसलिए। लेंस का कॉम्बिनेशन कहीं मिलेगा तो बता देंगे आपको। चलो कोशिश करते हैं बताने की। चलिए तो एक टॉपिक कर लेते हैं, वो क्या है, वो कुछ ऐसा है कि हम कॉम्बिनेशन फोकल लेंथ निकाल लेते हैं। जैसे 2 लेंस लगाए या 2 मिरर लगाए, उनसे फोकल लेंथ क्या आएगी। तो हम लिख लेते हैं फोकल लेंथ ऑफ इक्विवेलेंट लेंस या कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। वीडियो रोकनी पड़ी थी इंक बनाने के लिए, तो हेडिंग लगा लेते हैं फोकल लेंथ ऑफ इक्विवेलेंट या कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, ठीक है। इक्विवेलेंट या कॉम्बिनेशन, किसका कॉम्बिनेशन करेंगे, लेंस का करेंगे, तो आगे कुछ नहीं लिखेंगे, आप समझ ही जाना। फोकल लेंथ ऑफ इक्विवेलेंट या कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। पहले एक काम करते हैं, हम निकालना चाहेंगे एक ही से निकालेंगे, बोथ द लेंसेज आर कॉन्वेक्स, दोनों लेंसेज क्या हों, कॉन्वेक्स हों, दोनों लेंसेज कॉन्वेक्स हैं। डायग्राम बना लेंगे, अभी बीच में कोई जगह नहीं छोड़ेंगे इन दोनों के। तो हमने क्या करा, दोनों सेम साइज़ के ही बना लेते हैं, क्या दिक्कत आन पड़ी है, दोनों एक जैसे बना लेते हैं। एक ही हो गया ये, एक यहीं से बनाएंगे, ठीक है, थोड़ी दूरी पे, इतनी इतनी, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। 2 लेंस बना लिए, ऑब्जेक्ट इनके आगे रखते हैं। वैसे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत यहाँ पड़ेगी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ आप ऑप्टिकल सेंटर मान सकते हो, इसका ऑप्टिकल सेंटर C1 मान लो, इसका ऑप्टिकल सेंटर C2 मान लो, यहाँ ऑब्जेक्ट मान लो। आपको पता है ना, यहाँ पे वही लगेगा, पहले का ऑब्जेक्ट दूसरे की इमेज के जैसे काम करेगा। 2 लेंस बना लेंगे L1 और L2, मान लो एक रे तो सीधी गई,
सबसे सीधी जाएगी वो नॉर्मल, वो है ये इंक्लिनेशन या नॉर्मल रिफ्रैक्शन, एक रे सीधी जाएगी और यहीं से ये ऐसे टकरा गई, तो इसको हम बोल देंगे ये क्या बन गई, सीधा I1 इमेज बन गई। या थोड़ा अगर आपको रिफ्रैक्शन दिखाना भी है तो दिखा दो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है उससे, ठीक है। थोड़ा रिफ्रैक्शन भी दिखा देना, ये जैसे यहाँ पे आई थोड़ा सा ऐसे हो गई, फिर ये है, ये आपकी फाइनल इमेज बन गई I1, मतलब ये इनिशियल इमेज बन गई I1। अब I1 वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी इसके लिए, तो यहाँ पे एक इमेज बन जाएगी I, ठीक है। ऑब्जेक्ट की इससे दूरी U हो जाएगी और ये वाली दूरी आपकी हो जाएगी V, ये वाली दूरी आपकी हो जाएगी V1, कहीं से भी ले सकते हो आप, वैसे बीच से लेना, ठीक है। ये तो इतना आप लोग समझ जाना। कोर्स ऑफ रे दिखाने तो दिखा दो, इसको थोड़ा और मतलब अच्छे से दिखा दो, यूँ, फिर यहाँ से यूँ बेंड दिखा देना, एरो बना लो। देखो ये सारा फॉर्डर मटेरियल आप खुद करे करो, ये ए है, ये बी है, इसमें ज़्यादा कोई टेक्निकल एक्सपर्टाइज नहीं है, बट हम ये लिख लेंगे कि क्या है, सिंपल सी बात, V1 मान ले या I डैश मान ले, कुछ भी लेके चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसे I डैश मान लो, इसे V डैश मान लो। इसके पीछे एक मंशा मेरी ये है कि सब इस लेंस के लिए वो फाइनल इमेज है और उस लेंस के लिए वो फाइनल इमेज है, ठीक है, ये है। बट दोनों लेंस को देखोगे तो आपकी फाइनल इमेज आप I ही मानोगे, ठीक है, क्योंकि फिर I टेस्ट जो है वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा। यह है, थोड़ा इसे साफ बना देना, मेरे को मंशा इसमें दिख रही है, थोड़ा साफ बनाना इसे, बस ये है। आजकल सर को टाइडी चीज़ें अच्छी नहीं लग रही हैं, तो ये है। तो लिख लेते हैं फॉर लेंस L1, फॉर लेंस L1 लेंस के लिए क्या होगा, या सिंपल सी बात है, लेंस L1 का ऑब्जेक्ट कौन है, O है, और उसने इमेज बनाई I डैश, ठीक है, तो जिसका डिस्टेंस है V डैश। तो लेंस फार्मूला लगा लेते हैं, तो 1/V माइनस 1/U बराबर होता है 1/F के। पहले की फोकल लेंथ F1 मान लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फर्स्ट इक्वेशन मान लेना। और जो आपकी फाइनल इमेज है वो V डैश है, ऑब्जेक्ट तो U है। अब यहाँ पे जो इमेज बनी I डैश, वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी किसके लिए, L2 के लिए। मैंने आपको बताया ना, जिसके बाद मतलब ऑब्जेक्ट के जो होता है लेंस बाद, ऑब्जेक्ट के बाद जो लेंस है उसी का वो ऑब्जेक्ट है, बाकियों के लिए वो ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ये ऑब्जेक्ट सिर्फ किसका काम करेगा, किसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, L1 के लिए। L2 के लिए ये ऑब्जेक्ट नहीं है, L2 के लिए ऑब्जेक्ट का काम कौन करेगा, L1 की इमेज जो कि बनी I डैश। इसके बाद जो है ना उसके लिए ये ऑब्जेक्ट है, उसके लिए L2 के लिए ये ऑब्जेक्ट नहीं है, L2 के लिए इसकी इमेज ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो यही लिखना है, फॉर लेंस L2, फॉर लेंस L2 I डैश will serve as, I dash will serve as virtual object, I dash will serve as virtual object, ठीक है। and forms final image, and forms final image I at distance V, distance V में। अब इसके लिए लिखेंगे, आपको पता है लेंस फार्मूला 1/V माइनस 1/U बराबर 1/F2, सेकंड इक्वेशन। V का काम V कर रहा है, U का काम यहाँ कौन कर रहा है, U का काम कर रहा है पहले की इमेज जो कि है V डैश। दोनों को ऐड कर दीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए ना। यहाँ पे ये स्टार वाला ओपिनियन है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कौन करेगी, पहले की इमेज। इसे हटाइए, हटा दिया। अब यहाँ देखिए, पहले और दूसरे को ऐड करेंगे, सीधा करेंगे भैया, कुछ कट रहा है, 1/V डैश से माइनस का 1/V डैश कैंसिल हो जाएगा। ऐड कर रहे हैं तो कैंसिल ही होगा, वो प्लस है ये माइनस है। यहाँ से लिखिए, ये पॉजिटिव वाला पहले लिखिए, कौन है 1/V। उस साइड देखिए कौन है, माइनस 1/U है। इस साइड कौन है 1/F1, इस साइड कौन है प्लस का 1/F2। अब कोशिश ऐसी करो कि उन दो लेंस की जगह एक ही लेंस आ गया L, ठीक है, उसका ऑब्जेक्ट था O, उसने फाइनल इमेज बना दी I। ये भी आप फेयर में लिखोगे। और इसके लिए, इस ऑब्जेक्ट के लिए जो फोकल लेंथ है वो कैपिटल F है। मान लो इस ऑब्जेक्ट का फोकस कहाँ बनेगा, इधर बनेगा, ठीक है। तो इसके लिए फोकल लेंथ कितनी है, यहाँ से देखोगे आप कितनी है, कैपिटल F ही मान ली, ठीक है, फोकस ही हो गया और इसकी फोकल लेंथ कैपिटल F मान ली। तो मतलब दो लेंस L1 L2 की जगह एक ही लेंस मान लिया L, और उसने इमेज वहीं बनाई कितने डिस्टेंस में, V डिस्टेंस में, और उसका फोकस कितना है, कुछ भी मान लो फोकस, बट फोकल लेंथ आप उसकी कैपिटल F मानना, ठीक है। यह है। नाउ रिप्लेस रिप्लेसिंग या रिप्लेस लिख लो, L1 L2 दो लेंस को बाय सिंगल लेंस L, L1 और L2 जो दो लेंस हैं उन्हें सिंगल लेंस
एल से रिप्लेस करो, विच फॉर्म्स, इसे थर्ड मान लो, है ना, विच फॉर्म्स सिंगल इमेज आई एट सेम वी में मान रहा है, ठीक है। उसके लिए जो वो है, क्या बोल सकते हो आप, लेंस फार्मूला, वो क्या बोलोगे, 1/F। मैं मान रहा हूँ उसकी फोकल लेंथ कितनी है, F है, बराबर उसने इमेज बनाई V में, उसके लिए भी ऑब्जेक्ट कौन था, U था, ये चीज़, इसको आप फोर्थ मान लो, ठीक है। मतलब इन दो लेंस की जगह एक ही लेंस ले आए आप, उसने भी इमेज वहीं बनाई I पे, उसकी फोकल लेंथ F है। तो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, तीसरे और चौथे के लिए क्या आया, दोनों पॉजिटिव थे ना, कॉन्वेक्स हैं, दोनों की फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी, इसलिए दिक्कत नहीं हुई, कॉन्केव में होगी, तो इसलिए कॉन्केव को करेंगे नहीं, इसकी मदद से कर लेंगे। फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ भाई 1/V माइनस 1/U, 1/V माइनस 1/U 1/F बन जाएगा, ये वाली चीज़ 1/V माइनस 1/U 1/F बन गया, उधर है 1/F1, इधर है प्लस 1/F2, ठीक है। ये हमारा फोकल लेंथ है कॉम्बिनेशन का, याद रख लोगे, ये हमारा फोकल लेंथ है किसका, कॉम्बिनेशन का, शाबाश, ठीक है। तो ये बच्चों हमारा फोकल लेंथ है किसका, कॉम्बिनेशन का। अब जब ये आ गया तो हम इनसे बाकी कहानियाँ भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। इससे बाकी कहानियाँ क्या बन सकती है कि मान लो दूसरा केस है, व्हेन बोथ आर कॉन्केव, दोनों क्या हों, कॉन्केव हो। अभी तो ये देखो पॉजिटिव होंगे दोनों, क्योंकि दोनों क्या है, कॉन्वेक्स हैं। अब दोनों क्या हो गए, कॉन्केव हो गए, दोनों क्या हो गए, कॉन्केव हो गए। तो 1/, फोकल लेंथ आएगा, कॉन्केव के लिए साइन कन्वेंशन लगाएंगे, तो कॉन्केव की फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव होती है, चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो, फोकल लेंथ क्या होगी, नेगेटिव होगी। यहाँ पे भी -F2, ठीक है, -F1 और -F2। तीसरा आ सकता है व्हेन 1 मतलब पहला वाला, F1 इज कॉन्वेक्स एंड अदर F2 इज कॉन्केव। पहला कॉन्वेक्स हो, दूसरा क्या हो, कॉन्केव हो, साइन कन्वेंशन लगाने पड़ेंगे भैया। 1/F बराबर 1/, पहला क्या है कॉन्वेक्स, तो प्लस का F1 हो गया, प्लस दूसरा क्या है कॉन्केव, तो माइनस का F2 हो गया, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। मान लो दोनों की क्या हो जाए, इसी केस में, थर्ड केस में दोनों की क्या हो जाए, फोकल लेंथ बराबर हो जाए, तो तब क्या होगा, ठीक है। ये भी एक बहुत अच्छा केस है कि दोनों की फोकल लेंथ क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तब क्या होगा। इसी केस में, थर्ड केस में, इफ़ F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू फोकल लेंथ मैग्नीट्यूड में सेम है, तो 1/F क्या आएगा, देखो प्लस F1 बनेगा प्लस का F, और ये बनेगा माइनस का F, दोनों हो जाएंगे कैंसिल, कितना आएगा 0, तो फोकल लेंथ आएगी 1/0, मतलब इन्फिनिटी। तो फोकल लेंथ हो जाएगी इन्फिनिटी। फोकल लेंथ इन्फिनिटी कब होती है, जब प्लेन ग्लास शीट हो या प्लेन मिरर हो, तो इट विल बिहेव एज प्लेन ग्लास शीट, इमेज बनाएगा इन्फिनिटी में, इट विल बिहेव एज प्लेन ग्लास शीट, ठीक है। अब देखो फोकल लेंथ इन्फिनिटी हो जाए ना, पावर 1/, फोकल लेंथ होता है 1/∞ कितना होगा 0, तो पावर हो जाएगी 0, जरा सा भी वो कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा इस केस में। क्लियर है इतना, शाबाश। मान लो इसी केस में अगर F1 F2 से डोमिनेटिंग हो जाए, F1 F2 से डोमिनेटिंग हो जाए, तो F क्या होगा, मतलब वो कॉन्केव बिहेव करेगा, कॉन्वेक्स, है ना। और अगर F2 ग्रेटर देन F1 हो जाए, तब F कैसे बिहेव करेगा, पॉजिटिव, नेगेटिव या कॉन्केव, कॉन्वेक्स। ये दोनों चीज़ें भी आप समझो कि अगर F1 F2 से ज़्यादा हो जाए भैया, अगर F1 F2 से ज़्यादा हो जाए, ठीक है, तो आपको पता है, देखो इसका आएगा, अगर आप एलसीएम भी करोगे तो 1/F, पहले देख तो लो ये 1/F कितना आएगा, यहाँ पे कर लो, 1/F कितना आएगा, 1/F आएगा -F2 प्लस F1, -F2 प्लस F1, ठीक है। इस माइनस को ऊपर ही रख लो, प्लस माइनस माइनस बना लो ऐसे, तो F2 माइनस F1, तो F2 माइनस F1 अपॉन F1 F2, F1 F2, या फोकल लेंथ क्या आएगी इसका उल्टा, F1 F2, ऊपर तो मल्टीप्लाई है, नीचे है F2 माइनस F1। अच्छा, इन्होंने बोला अगर F1 ग्रेटर हो जाए F2 से, ये F1 बड़ा हो जाए, मतलब अगर ये 8 हो और ये क्या हो 5 हो,
तो 5 - 8 -3 आएगा, और -3 अल्टीमेटली -3 आए नीचे से, और ऊपर तो मल्टीप्लाई वाली टर्म है, मल्टीप्लाई तो बस -3 को लेगी ना, उसे बढ़ा सकती है ना घटा सकती है, सिर्फ उसमें -3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका मतलब कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ आएगी नेगेटिव, और नेगेटिव मतलब ये है चक्कर किसका, कॉनकेव का। तो देखो ध्यान से, F1 क्या था, कॉन्वेक्स था, कॉन्वेक्स था। जब भी कॉन्वेक्स कॉनकेव से बड़ा होगा तो नेट जो सिस्टम है वो बिहेव करेगा कॉनकेव के जैसे, उल्टा है, ठीक है, कि जब भी कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ कॉनकेव से ज़्यादा होगी तो सिस्टम बिहेव करेगा किसके जैसे भैया, कॉनकेव के जैसे बिहेव करेगा, उल्टा चलेगा, इसलिए कराना ज़रूरी था। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, मान लो F2 ग्रेटर देन F1 है, ये 8 हो गया, ये 5 हो गया, 8 - 5 क्या आएगा, 3 आएगा, 3 मतलब पॉजिटिव है, तो फोकल लेंथ पॉजिटिव आ गई कॉम्बिनेशन की, और पॉजिटिव निशानी है किसकी, कॉन्वेक्स की। और याद रखना F2 खुद क्या था, कॉनकेव था, F2 खुद क्या था, कॉनकेव था, वहाँ देखो। तो जब भी हम कॉनकेव को बढ़ा रखेंगे कॉन्वेक्स से फोकल लेंथ में, तो सिस्टम कॉनकेव नहीं कॉन्वेक्स के जैसे बिहेव करेगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है, शाबाश। अब मान लो बहुत सारे थिन लेंसेज लगा दिए, कुछ भी साइन सुन छोड़ो, बहुत सारे थिन लेंसेज लगा दिए, ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे फॉर सेवरल थिन लेंसेज, पाँचों मान लो इसे, फॉर सेवरल थिन लेंसेज, सारे केसेस बता रहा हूँ ना मैं आपको, फॉर सेवरल थिन लेंसेज, बहुत सारे थिन लेंसेज हो, तो उनके लिए कुछ नहीं करना, नेट फोकल लेंथ आएगी 1/4 फोकल लेंथ ऑफ 1, 1/4 फोकल लेंथ ऑफ 2, 1/4 फोकल लेंथ ऑफ 3 एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। थिन लेंसेज कॉन्टैक्ट में समझ में आ गया ना, एक ये हो गया, फिर दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ऐसा बना लो। साइन कन्वेंशन यूज़ करना, यूज़ साइन कन्वेंशन, वो तो यूज़ करना ही पड़ेगा, क्लियर है इतना, गुड। अब आपको पता ही है होगा क्या, कि जैसे यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट रखा, मान लो पॉइंट है, इसकी इमेज थोड़ी सी इतनी बढ़ गई, फिर थोड़ी सी और बढ़ जाएगी, फिर थोड़ी सी और बढ़ जाएगी, और बढ़ जाएगी, और बढ़ जाएगी, ऐसे ऐसे बढ़ती रहेगी। तो विद ईच पासिंग लेंस इमेज गेट्स मैग्नीफाइड, हर पासिंग लेंस के बाद इमेज मैग्नीफाई हो रही है, तो मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूले में प्लस नहीं आएगा, माइनस नहीं आएगा, मल्टीप्लाई आएगा, क्योंकि इमेज मैग्नीफाइड हो रही है 2 टाइम्स 3 टाइम्स 10 टाइम्स, ये याद रखना, ठीक है, मैग्नीफाई हो रही है। तो छठा केस लिख लेंगे, फॉर ईच पासिंग लेंसेज, फॉर ईच लेंसेज, फॉर ईच पासिंग लेंसेज image gets magnified, image gets magnified from preceding image, from preceding image, image मैग्नीफाई हो रही है पहले के मुकाबले, पहले की इमेज से ज़्यादा, प्रीसीडिंग इमेज से, तो मैग्नीफिकेशन टोटल आएगा कुछ नहीं, पहले का इंटू दूसरे का इंटू तीसरे का एंड सो ऑन, यहाँ प्लस माइनस नहीं आएगा, यहाँ मल्टीप्लाई आएगा, यार मैग्नीफाई हो रही है वो 2 टाइम्स 3 टाइम्स, क्लियर है, शाबाश। अब अगर हम पावर की बात करें सातवीं, तो पावर तो सिंपली अलजेब्रिक एडिशन होगा, 1/4 फोकल लेंथ को बना दो P, 1/4 F1 को बना दो P1, 1/4 F2 को बना दो P2, 1/4 F3 को बना दो P3 एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा, ये पावर है। ऊपर वाला मैग्नीफिकेशन था, ये पावर था, उससे ऊपर फोकल लेंथ है। अगर ये P1 P2 P3 पॉजिटिव आ गया तो आपको पता है क्या होगा, कॉन्वेक्स होगा, और अगर ये नेगेटिव आ गया तो आपको पता है ये क्या होगा, कॉनकेव होगा, ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। मान लो कि अभी तक तो क्या था, अभी तक तो कोई डिस्टेंस नहीं था इनके बीच, बट अब अगर डिस्टेंस भी शुरू हो जाए इनके बीच तो क्या होगा, मतलब अब ऐसा सिस्टम आ जाए, एक कॉन्वेक्स लेंस है, दूसरा मान लो कॉन्वेक्स ही है, ठीक है, इनके बीच की डिस्टेंस मान लो d हो गई, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट रखा हुआ, मान लो इमेज यहाँ बनेगी, तो व्हेन और कॉन्केव भी हो, क्या मतलब है, प्लस माइनस ही तो लगाना है, व्हेन 2 lenses are separated, when 2 lenses are separated by distance d, देन अब क्या होगा, 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस डिस्टेंस अपॉन f1 f2, ये होता है आपका पैरेलैक्स न्यूटन फार्मूला, पैरेलैक्स न्यूटन फार्मूला, पैरेलैक्स न्यूटन फार्मूला, न्यूटन का ये पैरेलैक्स फार्मूला होता है, ठीक है, ये याद रखना। 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d अपॉन f1 f2, याद रखोगे,
फ़ायदे में रहोगे। अगर ये कॉन्वेक्स हुआ तो पॉजिटिव, अगर ये भी कॉन्वेक्स हुआ तो पॉजिटिव, अगर दोनों कॉन्केव हुए तो नेगेटिव नेगेटिव। हाँ, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही लेना, इसको गोली मारो, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही होगा डी। अगर ये कॉन्केव नेगेटिव, अगर ये कॉन्वेक्स तो पॉजिटिव, तो देख लेना क्या साइन आएंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको स्पेशल केसेस बता दिए। अब मैं 2-3 चीज़ें और बताता हूँ, 2-3 चीज़ें और यहाँ पे काम की क्या होंगी। वो काम की चीज़ें कुछ ऐसी होंगी, मान लो कोई लेंस है, उसे हमने किसी लिक्विड में डाल दिया, कोई लेंस है उसे हमने किसी लिक्विड में डाल दिया, तब क्या होगा, तो वो भी आपको देखना है। तो वो हमारा नोवा केसेस हो जाएगा, व्हेन लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना, म्यू एल, एल मतलब लेंस, इज पुट इनटू या इनसाइड या विद इन अ लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना, मान लो वाटर ही है, म्यू डब्ल्यू, क्या दिक्कत आ पड़ी है। तो 3 केस हो सकते हैं। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे लिक्विड है, इसके अंदर लेंस डाल दिया, ऐसे कोई सा भी डाला, हमें कोई मतलब नहीं है। तो मान लो क्या होगा, 3 केसेस अराइज होते हैं, 3 केसेस अराइज, 3 केसेस अराइज। क्या 3 केसेस हैं, पहला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड बराबर हो, दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस ग्रेटर हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड, तीसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस लेस हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड से। तो होगा क्या, जब देखो दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो तो ये तो वही बात होगी, एक बाहर पानी है एक अंदर पानी है, पानी में पानी मिलाने वाली बात है, पानी में पानी मिलाने वाली बात है, कुछ नहीं होगा। मतलब आपको पता ही नहीं चलेगा जब मिल गया कि कौन सा पानी पहले से था और कौन सा पानी बाहर से मिलाया। इसका मतलब लेंस वहाँ गायब हो जाएगा। जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होंगे तो लेंस क्या होगा, गायब हो जाएगा। जैसे आपने बर्फ़ का लेंस बनाया और पानी में डाल दिया तो गायब हो जाएगा, तो इट विल डिसअपियर। पानी तो डिसअपियर नहीं होगा ना, कौन डिसअपियर होगा, लेंस क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा और प्लेन ग्लास शीट के जैसे बिहेव करेगा, प्लेन ग्लास शीट के जैसे बिहेव करेगा। ठीक है, ये बात है, पानी में पानी मिलाने वाली बात है। अब देखो लेंस का लिक्विड से ज़्यादा है तो क्या होगा, वैनिश नहीं होगा, विजिबल होगा और नेचर सेम रहेगा, नेचर सेम रहेगा। नेचर सेम मतलब क्या बात है, मेरी बात ये है कि अगर वो बाहर कॉन्केव था तो अंदर भी कॉन्केव के जैसे ही बिहेव करेगा लेंस। मतलब अगर वो बाहर लाइट को डाइवर्ज करता था, कॉन्केव का काम डाइवर्ज है, तो अंदर भी पानी के अंदर डाइवर्ज ही करेगा। और अगर वो बाहर कॉन्वेक्स था, कन्वर्ज करता था, तो अंदर भी कन्वर्ज ही करेगा। यहाँ पे क्या होगा, विजिबल भी होगा बट नेचर रिवर्स हो जाएगा, नेचर रिवर्स हो जाएगा। नेचर रिवर्स का मतलब क्या है, न्यूमेरिकल में ज़्यादा समझ में आएगा। अगर बाहर वो कॉन्वेक्स था मतलब उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव थी, मतलब वो कन्वर्ज करता था लाइट को, तो पानी में जाने के बाद या लिक्विड में जाने के बाद वो क्या करेगा, डाइवर्ज हो जाएगा, उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव हो जाएगी और अब वो लाइट को डाइवर्ज करने लगेगा। या अगर बाहर कॉन्केव था, पहले से डाइवर्ज करता था, फोकल लेंथ नेगेटिव थी, तो पानी में जाने के बाद अगर पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ज़्यादा है, या लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, तो उसका बिल्कुल नेचर चेंज हो जाएगा। अब वो कॉन्केव की जगह क्या बन जाएगा, कन्वर्ज बन जाएगा, मतलब कॉन्वेक्स बन जाएगा। या अगर बाहर कॉन्वेक्स था तो अंदर जाके कन्वर्ज करने लगेगा। फोकल लेंथ प्लस से माइनस हो जाएगी, कॉन्वेक्स से कॉन्केव हो जाएगी या कॉन्केव से कॉन्वेक्स हो जाएगी। ये आपको याद रखना है, ठीक है भैया। इतना याद कर लोगे, नहीं कर पाओगे कोई नहीं, फिर आपके उसको कुछ नहीं है, पैक योर बैग्स एंड गो आउट। इतना तो आपको याद करना ही पड़ेगा। अच्छा, अब मैं क्या चीज़ बता देता हूँ। मान लो लेंस और मिरर का कॉम्बिनेशन हो, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर हो, तो उसको हम एक न्यूमेरिकल से समझेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर। लेंस और मिरर का क्या हो, कॉम्बिनेशन। तो इसे हम एक इलस्ट्रेशन से समझेंगे, इलस्ट्रेशन, प्रकाश डालेंगे हम किसी इलस्ट्रेशन में, एक क्वेश्चन लेंगे, उससे समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे होगा। लेंस और मिरर के कॉम्बिनेशन को समझो जरा ठीक से, कैसे होगा। देखिए सिंपल सी बात है, इसे करने का तरीका तो बहुत इजी है, हमें कुछ नहीं करना। एक इलस्ट्रेशन ले लेते हैं कि अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ, अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ
20 सेंटीमीटर. A convex lens of focal length 20 centimeter is placed. A convex lens of focal length 20 centimeter is placed. मतलब is placed नहीं. A convex lens of focal length 20 centimeter in which a object is placed at a distance of 40 सेंटीमीटर फ्रॉम इट. और किस में होगा? इन प्रिंसिपल एक्सिस होगा. ये आपको समझ में आया ना. एक कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, उसमें हमने एक ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट को प्लेस करा 40 सेंटीमीटर दूर. अब हमने क्या करा? एक प्लेन मिरर प्लेस करा. अब प्लेन मिरर इज प्लेस 30 सेंटीमीटर बिहाइंड लेंस. अच्छा, मतलब कॉन्वेक्स लेंस है, उसकी फोकल लेंथ 20 है, आगे उसके ऑब्जेक्ट रखेंगे. पीछे क्यों रखेंगे? पागल हो क्या? आगे ही रखेंगे, आगे रखेंगे. बट लेंस के पीछे मिरर है 30 सेंटीमीटर पीछे. 30 सेंटीमीटर पीछे लेंस है, 40 सेंटीमीटर में ऑब्जेक्ट है आगे, और 20 सेंटीमीटर उसकी खुद की फोकल लेंथ है. ठीक है, बिहाइंड लेंस. तो लोकेट द पोजीशन ऑफ इमेज. लोकेट पोजीशन ऑफ इमेज. इमेज की पोजीशन क्या होगी? पोजीशन ऑफ इमेज. समझ में आया क्वेश्चन क्या कहने वाला है? गुड. तो आप एक कॉन्वेक्स लेंस बनाइए, मिरर बनाइए और सारी चीज़ें करिए. तो हमने क्या करा? एक कॉन्वेक्स लेंस बना दिया. ये रहा, ये हमारा क्या है? एक कॉन्वेक्स लेंस है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस होगी, और इसी के पीछे हमने एक मिरर बना दिया. ये रहा, ये हमने एक मिरर बना दिया. यहाँ पे हमने एक पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया और ऑब्जेक्ट की दूरी होगी लेंस से u. ठीक है. इमेज कहाँ बनेगी वो पता नहीं, बात की बातें हैं. मान लो इमेज पीछे ही बनेगी कहीं यहाँ पे. ठीक है, तो हम बनाना चाहेंगे. कैसी है? मिरर तो प्लेन ही है ना. प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर लिखा हुआ ना. ठीक है, तो बनाए क्या? कैसे करोगे? सिंपल सी बात है. इससे तो रे ऐसे गई. ठीक है, गई, फिर ये कन्वर्ज करता, तो इसने ऐसे कन्वर्ज कर दिया, तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, पर पीछे बनेगी. अरे पीछे बनेगी ना, अपीयर होगी. आगे नहीं बन पाई तो पीछे बनेगी. ऐसे तो होता है, प्लेन मिरर में ऐसे ही होता है. और ये है ऐसे गई, तो ये कन्वर्ज कर देगा ऐसे, तो आगे तो बन नहीं पाएगी, आगे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो बनेगी कहाँ? पीछे. इसको मान लेंगे आई. एरो 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 एरो, ये भी आई होगा. ये भी डिस्टेंस अगर एक्स है तो वो भी डिस्टेंस कितना होगा? एक्स होगा. ये तो प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी है, जितना आगे उतना ही पीछे. ठीक है भैया, ये चीज़ें. और कुछ? हाँ, इमेज की डिस्टेंस बता सकते हो. ये भी v है और वो भी क्या है? v है. आपको जो बोलना है वो बोल लो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. पर मैं चाहूँगा कि आप यहाँ वही वर्चुअल इमेज और ऑब्जेक्ट वाला कंसेप्ट लगाएं. ये I1 हो जाएगा और ये I हो जाएगा. चाहे डिस्टेंस सेम हो ना हो, वो बात की बातें हैं. बट अभी तो आप इन्हें क्या मान लीजिए? ऐसे मान लीजिए वर्चुअल इमेज और वैसा वाला कंसेप्ट. और हम सीधा फाइनल इमेज की डिस्टेंस दिखा लेते हैं, जैसे आपकी मर्जी है. तो शुरुआत करें. इन दोनों में से किसी एक को v मान लेना. तो अभी तक मेरे को क्वेश्चन इतना समझ में आया, पता नहीं कहीं ये गलत ना हो क्वेश्चन. डेटा से गलत हो जाता है ना, ये दिक्कतें होती हैं. तो यहाँ पे लेंस है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे प्लेन मिरर है, ऐसे गई, रिफ्लेक्ट हुई, पीछे अपीयर हुई, वर्चुअल इमेज है ना. ये चीज़ है. डिस्टेंस सारे हमें दे रखे हैं. अब सबसे पहले हमें यहाँ क्या करना चाहिए बच्चों? आप खुद ही सोचो. सबसे पहले हमें यहाँ पे फोकल लेंथ देखनी चाहिए. कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ होगी 20 सेंटीमीटर. ठीक है, और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना देर का? 40, तो वो होगा नेगेटिव -40. तो हमें v निकाल लेना चाहिए. इमेज कहाँ बन रही है? ठीक है, v निकालना चाहिए. तो हमें पता है फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस के लिए लेंस का फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं. लेंस का फार्मूला होता है 1/f = 1/v - 1/u. ठीक है, यहाँ से 1/20 बराबर 1/v -40. तो ये होगा 1/20. देखिए माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस इधर आके दोबारा माइनस होगा, तो ये इधर आके माइनस का हो गया और वहाँ 1/v बचा. पागल तो नहीं हो? माइनस माइनस प्लस, इधर आके माइनस. यहाँ पे एलसीएम लोगे कितना आएगा? 40 आएगा. 22 × 42 - 1 बराबर 1/v. तो v की वैल्यू कितनी आई? 40 आई. v की वैल्यू कितनी आई? 40 आई. ठीक है, कैसे? 2 - 1 1 होगा. 1/40 बराबर 1/v के. v की वैल्यू कितनी आ गई? 40 आ गई. v की वैल्यू आ गई भैया 40. इसका मतलब ये पूरा हो गया 40. ये भी क्या है? 40. फोकल लेंथ पता नहीं कहाँ है, इधर ही होगी कहीं 20. इतना हमें समझ में आ गया अभी तक. आगे बढ़ेंगे. CI1, अगर हम इसे C बोलते हैं तो CI1 आपका 40 आ गया. ठीक है, हाँ.
अब क्वेश्चन मिटाते हैं। अब आएगी सबसे मेन बात, अब मिरर भी लगा रखा है तो होगा क्या। नाउ प्लेन मिरर आपको पता है कहाँ पे है, हमने कुछ पोजीशन मानी तो नहीं है, बट थोड़ी देर के लिए इसको प्लेन मिरर को m में मान लेते हैं, ठीक है। और CI1 आपका 40 बन रहा है, ठीक है। तो नाउ और ये दूरी कितनी है, C से प्लेन मिरर की दूरी है 30 और ये 40 में बन रहा है, तो असली में पोजीशन की इमेज मेरे हिसाब से 30 होगी, क्योंकि ये पूरा 30 है ना, और वो पूरा 40 है। तो असली में पोजीशन इमेज की कितनी होगी फ्रॉम द मिरर, 10 होगी, क्योंकि पूरा 40 है ना, ये 10 होगा। शायद फाइनल आंसर 10 ही होगा। पूरा ये 40 है, ये 30 है, तो वो 10 हो गया। तो पोजीशन हमें पता ही चल गई इमेज की फ्रॉम द मिरर। तो नाउ हम ये बोल सकते हैं प्लेन मिरर M में है, प्लेन मिरर इज एट M। कहाँ पे है, M पे है। और सिंपल सी बात ये है, CM हमने कितना माना, C से M की दूरी, मतलब ऑप्टिकल सेंटर से M की दूरी है 30 सेंटीमीटर। देयरफॉर दैट इज़ हम ये बोल सकते हैं कि ड्यू टू विच एक रियल इमेज I बन जाएगी आगे। हाँ ये तो है, दैट इज़ ड्यू टू विच अ रियल इमेज, असली में आगे बनी, पीछे वर्चुअल है। रियल इमेज I इज़ अ फॉर्म, रियल इमेज I फॉर्म हुई, ठीक है। I बोल लेते हैं, फोकस के पीछे है वो, ये हमें समझ में आ रहा है। और ये किस वजह से हुई, ये रिफ्रैक्शन की वजह से नहीं हुई, रिफ्लेक्शन की वजह से हुई, ठीक है, हम इतना कह सकते हैं। इसके बाद देखो आंसर तो 10 है, बस हमें थ्योरी लिखनी है। 10 तो हमें समझ में आ गया, ये 40 है, ये 30 है, वो 10 होगा बस। तो अब हम क्या लिखेंगे, हम ये बोल सकते हैं नाउ जो I1 आया, I1 एक्ट एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट। I1 जो है वर्चुअल ऑब्जेक्ट के जैसे एक्ट करेगा फॉर फाइनल इमेज I। फाइनल इमेज I के लिए I1 वर्चुअल ऑब्जेक्ट के जैसे काम करेगा। देयरफॉर आप ये देखें कि CI1 कितना है, 40 है, ठीक है। CI1 40 है और CI1 क्या है, CI प्लस IM है, CI प्लस IM नहीं, कितना है CI1। अगर M से देखें, M से तो यह है CM प्लस MI1, हाँ CM प्लस MI1 ये बोल सकते हैं ना, हाँ। तो CI1 खुद कितना है, CI1 है CI1, C से I1 कितना है CM, मिरर से लेना है ना, CM से MI1, CM प्लस MI1, ठीक है। और आपको पता है CM भी कितना है, 30 है। यार आपको तो MI1 चाहिए ना, मतलब आपको फाइनली क्या चाहिए, CMI1, हाँ क्योंकि MI1 और MI तो सेम ही होंगे दोनों एक्स एक्सिस में। तो CI1 आपका 40 हो गया, CM आपका 30 है, प्लस आ गया MI1। अब MI1 कितने के बराबर आ गया, 40 माइनस 30 कितना, 10। और MI1 ही बराबर होगा किसके, MI के, क्योंकि ये प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी है कि जितना आगे ऑब्जेक्ट होगा, अभी वही वाली प्रॉपर्टी ना, अब ऑब्जेक्ट का काम यहाँ कौन कर रहा है, I1। ऑब्जेक्ट का काम कौन कर रहा है, I1। और प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी होती है कि जितना ऑब्जेक्ट आगे होता है मिरर से, उतने ही पीछे उसकी इमेज बनती है। तो मतलब अब ऑब्जेक्ट तो ये है ना I1, तो ऑब्जेक्ट जितना आगे होगा उतने ही पीछे उसकी इमेज बनेगी, जितना डिस्टेंस ये होगा उतना ही डिस्टेंस ये होगा। ये तो प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी है कि जितना आगे ऑब्जेक्ट, इमेज उतना ही पीछे बनेगी। ऑब्जेक्ट आज कौन है, I1, तो इमेज कौन है, I, तो MI1 मिरर की ऑब्जेक्ट से दूरी और मिरर की इमेज से दूरी दोनों सेम होगी, इसलिए मैंने उसे MI बोल दिया। आंसर मुझे पहले ही पता चल गया था, बट दिक्कत ये थी उसे लिखे कैसे, तो प्लेन की प्रॉपर्टी लगा दी और कुछ नहीं। इलस्ट्रेशन में यही दिक्कतें होती हैं, अगर ज़रा से भी डेटा गलत हो गया तो आफत आ जाती। तो देखो पहले ऑब्जेक्ट था लेंस के लिए, और उसकी हमें फोकल लेंथ पता थी और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पता था, V निकाल दिया, वो V फाइनली बना, दोनों के कॉम्बिनेशन से फाइनली पीछे बन गया, ठीक है। अब हमें रियल इमेज चाहिए तो जो असली में बनती, तो रियल इमेज ऐसे बनती कि ये रिफ्लेक्ट होकर यहाँ बनती, तो हमें MI चाहिए था। MI उतना ही होता जितना MI1 होता। MC हमें पता था 30 था, और हमें CI1 भी पता था कितना था, 40 था। तो CI1 40 में MC भी है और MI1 भी है, तो 40 माइनस 30 करेंगे तो MI1 आ जाएगा, वही आपका MI के बराबर हो जाएगा। तो लिखना तो आसान, मतलब समझना आसान है, लिखने में थोड़ी आफत आ जाती है इसको, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, शाबाश।